हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी और हमने एक्सपायरी के लिए आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, मैं आज आपको 1 मिनट की क्लिप के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया था। प्लीज़ आप एक क्लिप देख लीजिए जो हमने कल आज के लिए एनालिसिस की थी। मार्केट में यहाँ से एक गिरावट आई, फिर अप गई, फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर अप गई, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में गई। उसके बाद ये मैं कहते एक तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। 1% के तेजी के साथ मार्केट ने आज ऊपर क्लोज किया है। तो हो क्या सकता है कल के दिन, तो कल एक्सपायरी है, तो अगर कल हमको एक तरफा मूवमेंट मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि जितनी बड़ी आज मार्केट ने ग्रीन कैंडल खड़ी की उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमको अपसाइड में कल देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अपसाइड में एक बात ध्यान रखिएगा कि अपसाइड में मार्केट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ये वाला लेवल है। अगर आप ये नोट करोगे तो ये लेवल है 19,842। सकता है कल निफ्टी इसी रेंज में रहे अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता पहले 30 मिनट के अंदर। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है पहले 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है जो कि आज का हाई है, डेफिनेटली हम कॉल की पोजीशन लेंगे ऊपर। हमारे हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, हम 100 या मैं को 150 पॉइंट के टारगेट रखेंगे। खैर, आपने क्लिप देख ली होगी और उस क्लिप में हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो मार्केट में हमको ऊपर 150 पॉइंट के टारगेट देखने के लिए मिलेगी। इसके पीछे का मैं रीज़न आज आपको समझाता हूँ। और ये एक लर्निंग फेज़ है, ये आपका एक लर्निंग फेज़ है और लर्निंग फेज़ के अंदर आपको डेफिनेटली आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में इस तरीके के लेवल, वो भी एक्सपायरी के दिन, किस तरीके से निकाले जाते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1.5 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये पूरी तरह से मैं डिटेल में समझा दूँ। इसके लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर से मैं आपको व्यू बताना चाहूँगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है। तो मार्केट ने क्या किया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक किया था कि मार्केट देखिए ये रेंज बना के अपसाइड चल रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो रिटेल ट्रेडर है, उसको कोई भी एक स्पेसिफिक यानी कि एक डायरेक्शनली मूव नहीं मिल रहा था। बेसिकली हमको तो मिल रहा था, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कौन सा एसएल रहने वाला है और मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। डेफिनेटली ये मुझे पता है क्योंकि मैंने मार्केट को अपने 3 साल दिए हैं और यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैंने जो अपने 3 साल मार्केट से जो लर्निंग ली है, मैं आपको 6 मंथ या मैं कहूँ तो 5 महीने के अंदर वो पूरी की पूरी देना चाहता हूँ। यही मेरा चैनल बनाने का एक उद्देश्य है। देखिए, हमने इस पॉइंट के बिहा पे हमने वो डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो बहुत से रिटेल ट्रेडर के मन में ये थॉट प्रोसेस होता है कि मार्केट देखिए प्रीवियस डे गैप अप ओपन हुई और बहुत से एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, प्रीवियस डे अगर गैप अप ओपन हुए और ऊपर ही क्लोज हो जाए तो बहुत से रिटेल ट्रेडर के मन में ये आ जाता है कि मार्केट आज गिरेगी। तो मार्केट क्या करती है, पहले मॉर्निंग में उनको एक धोखा दे देती है कि मार्केट नहीं, मैं आज फ्लैट तो ओपनिंग होती है लेकिन नीचे आती है, जैसे कि आज मार्केट आई थी नीचे आती है और बहुत से रिटेल ट्रेडर को पुट में बिठाती है और फिर सीधे अप डायरेक्शन में चलने लगती है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट एक रहता है कि नहीं, मार्केट यहाँ से चलो ठीक है 40 पॉइंट ऊपर गई, मैं यहाँ से और पुट की पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है 50 पॉइंट ऊपर गई, फिर मैं पुट की पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। फिर 100 पॉइंट ऊपर गई, चलो ठीक है मैं पुट की पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मार्केट जब अपसाइड में स्लो एंड स्टडी बढ़ती रहती है तब रिटेल ट्रेडर पुट की पोजीशन ऐड करवाता रहता है। और जब उसकी पूरी कमर टूट जाती है, जब उसकी पूरी तरीके से कमर टूट जाती है, या मैं कहूँ तो कैपिटल जो मॉर्निंग में जो सुबह सुबह 10,000 रुपये था, वो जब 2 बजे के आसपास वो उसको 7,000 का लॉस, या मैं कहूँ कहीं ना कहीं 6,000 का लॉस उसको दिखाई देता है 10,000 के कैपिटल में से, तब वो पुट की पोजीशन से एग्जिट कर लेता है। और एग्जिट करने के बाद मार्केट में वही से एक सडनली डाउनफॉल आ जाता है और ये फिर उसके मन में क्या आता है, रिग्रेट आता है कि मैं यहाँ से तो पुट में बैठा रहा और मैं थोड़ी देर सब्र कर लेता तो आखिरकार प्रॉफिट में आ जाता। और यही सोच उसको क्या कर देती है, नेक्स्ट बार के लिए कैपिटल उसका वाइप आउट करने के लिए उसको रेडी कर देती है। खैर, ये थी लर्निंग की बात। आइए लेवल डिस्कशन कर लेते। तो देखिए, लेवल डिस्कशन करेंगे साथ में लर्निंग लेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लर्निंग पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक
आपका एक लाइक कुछ नहीं जाने वाला, आपका बस एक लाइक बटन दबा दो। और अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये सब्सक्राइब बटन, दूसरा सब्सक्राइब बटन जो आपको लाल दिख रहा है उसको किसी भी कलर का कर लो प्लीज़। आपको ये 2 बटन हिट करने ही करने हैं। उसी के बाद में मैं आपको कुछ ना कुछ आपको बताते रहूँगा, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपके वीडियो में इंप्रेशन दिखाई दे, या चाहे ब्राउज़र फीचर में आपको एक मेरे वीडियो का इंप्रेशन दिखाई दे, या सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। खैर देखिए, मार्केट में ये जो इतनी बड़ी जो ये नेकलाइन बनी है, ये जो नेकलाइन बनी है मार्केट में डेफिनेटली एक गिरावट का संकेत दे रही है। ये मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, आपको ये कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मार्केट के अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम जूम करके दिखाऊँ, जो आप कभी देखते नहीं, अगर आप जूम करके देखोगे एक ही कैंडल को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, मार्केट की वीक कितनी है। तो आप अगर यहाँ से अगर आप नोट करोगे तो मार्केट की वीक बहुत ही बड़ी है, बॉडी से शायद बड़ी है। 19,760 लीजिए, 19,760 इसका लो है। और हाई अगर आप देखोगे तो हाई लगभग हमारे यही लेवल है जो हमारे टारगेट लेवल थे, 19,874। तो यहाँ पे 19,870 ये लेवल ले लेते। माइनस अगर आप करोगे तो माइनस कितना आएगा, 110 पॉइंट। ओके, माइनस 110 पॉइंट की मार्केट में यहाँ पे वीक है एक, यानी कि 110 पॉइंट के मार्केट की ये जो नेक लाइन है ये 110 पॉइंट की नेक लाइन है। अभी बॉडी को कैलकुलेट कर लेते तो बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये हाई दिख रहा है, ये जो बॉडी दिख रही है, बॉडी कितनी की है, 19,760 की, 19,760 की है, उसकी क्या है, बॉडी है। और अगर आप इसकी वीक देखोगे तो वीक कितनी की है, सॉरी बॉडी की जो लोअर पॉइंट रहेगा, लोअर पॉइंट कितना है, 19,672 का। तो कहीं ना कहीं ये भी कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात कहाँ पे आई कि इसकी जो बॉडी की जो लेंथ है वो भी 100 पॉइंट की, बॉडी की लेंथ कितनी है, 100 पॉइंट की, और वीक कितनी है तो 110 पॉइंट की। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 पॉइंट का। और ये 10 पॉइंट का डिफरेंस ही कल का मार्केट व्यू क्या कर डिसाइड करेगा। आई होप कि आप ये धीरे धीरे करके सारे जो मैंने अभी मैथ लगाया कैलकुलेशन की, आप ये भी निकालना सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको रोज के रोज लर्निंग लेनी है। अब चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमको किस हिसाब से कामकाज करना है ये हमको इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाके ही समझेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे पहले 30 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। कोई बात नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना चाहता हूँ। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको चार्ट को मैं अगर छोटा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे इस टाइप से चार्ट छोटा होगा। और छोटे होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से तो बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी, आज काफ़ी अच्छी तेज़ी में हमने पैसा कमाए। लेकिन ये जो लास्ट आवर में, यानी कि मार्केट बंद होने से पहले जो 30 मिनट के अंदर में जो गिरावट आई है, ये बहुत ही बड़ी गिरावट है। इसको हम ये छोटी गिरावट नहीं कर सकते। ये कम से कम अगर आप मैं कहूँ तो ये 110 या मैं 115 पॉइंट की एक गिरावट है। तो ये एक ही कैंडल बहुत ही बड़ी है, इसीलिए हो सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट खुले तो फिर से एक साइडवेज जोन में चली जाए। और उस साइडवेज जोन की रेंज क्या होगी, तो रेंज ये हो सकती है, देखिए ये जो हैमर दिख रहा है आपको 19,630, आपको यहाँ पे एक लाइन डेफिनेटली डालना है। 19,630 पे आपको एक लाइन डालना है। देखिए यहाँ से कोई पुट का सिनेरियो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर पुट भी अगर लोगे ये ब्रेक होने पे तो नेक्स्ट सपोर्ट ये आएगी, ये आएगी, उसके बाद एक सपोर्ट है, फिर ये एक सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट पुट साइड में बहुत सारी सपोर्ट है। इसलिए पुट साइड में क्या हो रहा है, ट्रेड तो डेफिनेटली मिल सकती है, ट्रेंडिंग भी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन बहुत ही डरी समय ट्रेड रहेगी। इसीलिए मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा बस एक लॉट के साथ। अगर मैं डेली अगर 20 लॉट के साथ ट्रेड करता हूं तो मैं वहां से अपनी 90% क्वांटिटी कम कर लूँगा और 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। फिर उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हो सकता है कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्केट इस रेंज में, यानी कि 19,630 से लेके ये जो मार्केट का हाई है 19,840, इसके बीच में मार्केट घूमती रहे। लेकिन ये 200 पॉइंट की रेंज है, ऐसा तो नहीं कि हमें 200 पॉइंट छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। डेफिनेटली कर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप कितना, देखिए आप अभी नोट कर लीजिए लेवल्स, 19,880 के पास अगर मार्केट ओपन हो जाती है
19,880 के पास अगर मार्केट ओपन हो जाती है, डेफिनेटली यहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे 19,905। 19,905 इसका एक क्या रहेगा, एचएल रहेगा। टारगेट हमारे इस लेवल के रहेंगे, इस लेवल के नहीं रखेंगे टारगेट। टारगेट रखेंगे कहाँ के, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको फिर थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम टारगेट रखेंगे इस रेड कैंडल के इस बॉडी तक की, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह है कि मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली आएगी आएगी। अगर यहाँ से छूटेगी, यहाँ से छूटेगी तो यहाँ पे आके यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बाउंस ले सकती है। तो सिंपल है, मार्केट गैप ओपन हो जाती है 19,880 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, 19,900 का एसएल लगाएंगे और टारगेट रखेंगे हम अपने 19,685 का। तो 880 और 685 200 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ पे एसएल बहुत ही स्ट्रिक्ट और कोशिश करना कि पूरे के पूरे 200 पॉइंट लेने की। सिंपल है, 200 पॉइंट नहीं तो आप 100 पॉइंट तो भी मिनिमम लेना ही लेना है कल के दिन। पुट का एक सीनियर बन रहा है कि मार्केट हो सकता है मार्केट ऊपर से भी आए, और आने के बाद मार्केट अगर इस हैमर के लो को अगर ब्रेक कर देती, जो कि लो है 19,630, अगर 19,630 को भी मार्केट डेफिनेटली ब्रेक कर देती है, ये तो ट्रेड डेफिनेटली बन गई। यहाँ पे हमने पुट में काफ़ी अच्छे पॉइंट कमा लिए, 200 प्लस पॉइंट कमा लिए, सॉरी 150 प्लस पॉइंट कमा लिए। और अगर मार्केट इस लो को भी तोड़ती है डेफिनेटली फिर भी हम पुट की पोजीशन में ही रहेंगे, फिर हमारे टारगेट रह जाएंगे 19,550 के। मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है तो मैं फिर भी पुट में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। मार्केट गैप डाउन के केस में बस पहली 15 मिनट की कैंडल किसी भी हालत में ग्रीन नहीं बनना चाहिए। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है तो फिर मैं 10:30 बजे तक का वेट करूँगा। देखिए पहले 15 मिनट की कैंडल इस टाइप से अगर रेड बन जाती है, देखिए आपको आप समझ जाना, ये रेड कैंडल अगर बन जाती है और इसके बीच में मार्केट रह जाती है 10:30 बजे तक, और 10:30 बजे के बाद जिस भी टाइम मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देती है डेफिनेटली मैं पुट की पोजीशन लूंगा, ऊपर 30 पॉइंट के एसएल रखूंगा, टारगेट मेरे फिर नीचे 100 पॉइंट के हो जाएंगे। मैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं कॉल लेने के लिए एक ही कंडीशन में मैं कॉल लेने के लिए सोचूंगा कि मार्केट ये जो अपना जो 15 मिनट का जो ये हाई है इससे 2 बजे के बाद, या मैं कहूँ तो 2 बजे वाली कैंडल ब्रेक करे, तभी मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। फिर मेरे टारगेट हो जाएंगे ऊपर 100 पॉइंट, नीचे रह जाएंगे 30 पॉइंट की एसएल। और यहाँ से अब मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा तो यहाँ से 10 में से 10 लॉट, सॉरी 10 में से मैं यहाँ पे 2 दिन सैटरडे संडे, तो यहाँ से मैं 10 में से 8 लॉट को तो बुक कर लूँगा, और दो लॉट मैं बीटीएसटी के लिए रखूँगा ताकि ये मंडे को मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे। इसके पीछे का रीज़न मैं कल की एनालिसिस वीडियो में बताऊँगा। आई होप कि आपको सारे सीनारो समझ में आए होंगे। देखिए फ्लैट का एक सीनारो बाकी रह गया, फ्लैट का मैं समझा देता हूँ। फ्लैट के कंडीशन में कोई ट्रेड नहीं बनती। फ्लैट के कंडीशन में ये जो लो ब्रेक होगा तब पुट की ट्रेड बनेंगी एक लॉट के साथ, और ये हाई ब्रेक होगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक लॉट के साथ ट्रेड करूं, और 19,900 कहीं ना कहीं 70 या मैं को 80 के मेरे टारगेट रह जाएंगे। आई होप कि आपको सारे सीनियर समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।